जिनके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन इश्यूज जितने भी आपके हैं वो भी आप पूछ लें, ठीक है। एंड जिनके भी यहाँ पे आपकी अपलाइन डाउनलाइन नहीं है वो जल्दी से जाके उनको मैसेज ड्रॉप करें और उनको भी अपने साथ में मीटिंग में लेकर आएं, ठीक है। अगर तो आपको मेटाफोर्स पे ग्रो करना है तो आपके अपलाइन डाउनलाइन भी इस मीटिंग में होने चाहिए, तो सबको मीटिंग में लेकर आए एंड बाकी के यहाँ पे अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। आंसर मैं करूंगी, आप कर लें सारे। Recording stopped. तीन दस के बाद आप अपना क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, तो अभी जितने भी हैं आप यहाँ पे करें, मैं 3:10 के बाद आपको रिप्लाई करूंगी। एंड ये इस वजह से क्योंकि मैं रिप्लाई कर रही होती हूँ, काफ़ी सारे पर्सन अपना क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं और वो रिप्लाई सुन नहीं पाते एंड काफ़ी सारे पर्सन का जो इशू होता है वो सेम होता है, दैट्स वाई। सो 10 के बाद जो है वो सब आंसर होगा।
ओके, अब जस्ट आपने आंसर सुनना है, ठीक है? जितने भी पर्सन्स ने यहाँ पे अपना Recording in क्वेश्चन progress. वो जस्ट उसका जो है वो आंसर सुने। ओके, अब जस्ट आपने जो है वो रिप्लाई सुना है। आप अभी क्वेश्चन ना करें क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन के इशू सेम होते हैं, दैट्स वाई सो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। एंड क्वेश्चन आंसर का एक बेनिफिट ये होता है कि हम लोगों को एक ही क्लास के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, कहाँ से करना स्टार्ट किया है? ओके, मुझे अभी तक कोई इशू नहीं है माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। आपको कोई इशू नहीं है। टीम से वर्क कैसे करवाएं, टीम वर्क नहीं करती। ओके, वाजिद अकबर सर, पहले तो मुझे ये बताएं, जो मैंने आपको बोला था कि मीटिंग में जब आप आओ तो आपने अपने पर्सन्स जो भी आपकी डाउन है या अपनी अपलाइन है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपनी जो है वो डाउन को ही मैसेज करो, आप अपने अपलाइन को भी कर सकते हो, ठीक है? उसको भी आपने इस मीटिंग में लेकर आना है। तो क्या आपने उनको मैसेज किया था? Recording in progress. बाद हाल वाल पूछना है और फिर आपने उससे उसकी नीड पूछनी है कि वो ये सिस्टम ज्वाइन करना क्यों चाहता है, ठीक है? ये जो नीड है ये आपकी बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आप नीड पूछते हो तो आप समझो कि 80% जो आपकी क्लोजिंग होगी ना उस टाइम पे, 80% जो है वो आपकी ये क्लोजिंग के टाइम पे ये वाला पॉइंट जो आपने नीड पूछी है ये हेल्प करेगा, ठीक है? सो आप नीड पूछा करो, नीड के बाद आप उसे जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया करें। जब आप जूम उससे इंस्टॉल करवाएंगे तो आप उनको कहा करें कि इसका स्क्रीनशॉट मुझे दें, ठीक है? इसके अलावा कोई आपने दूसरी बात नहीं करनी, सिर्फ आपने ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट लेने के बाद अब आपने उसको कहना है कि इस टाइम पे हमारी मीटिंग होती है, ठीक है? और आपने ये मीटिंग जरूर अटेंड करनी है, ये आपने मिस नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैं आपसे पूछूं कि आप एक दिन में कितना कमाना चाहते हो, वो आपको बताएगा कि मुझे एक दिन में 10,000 कमाने हैं, ठीक है? तो आपने 10,000 को ही बार बार उनको पॉइंट आउट करना है। किस तरीके से आपने बोलना है कि आज वाली मीटिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोगों को बताया जाएगा कि ये 10,000 हम लोग एक दिन में किस तरीके से कमा सकते हैं, ठीक है? वो भी डॉलर्स में। आपको बताया कि अगर हम लोग यहाँ से $100 कमाते हैं जो कि पाकिस्तानी हजारों बनता है, अगर यहाँ से लाखों डॉलर कमाएंगे तो पाकिस्तानी वो करोड़ों बनता है। दैट्स वाई हम लोगों को ये जो है वो जूम मीटिंग मिस नहीं करनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने ये अटेंड करनी है, ठीक है? सो आप ऐसा करें 9:30 पे हमारी मीटिंग है, 9:20 पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दें, मैं आपको जो है वो सारी सिस्टम की डिटेल्स जो है वो उस टाइम पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो सिस्टम की डिटेल आपको जूम सेशन के थ्रू जो है वो मिल जाएगी। जस्ट इतना सा आपने उसको कहना है। आप अगर 4-5 मिनट से ज्यादा उसको टाइम दोगे तो वो आपसे पूछेगा कि ये टीम वर्क तो नहीं है, वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, और ये सारे के सारे आपको सही से उसको आंसर करने आ रहे होते, दैट्स वाई जो है वो आप वहाँ पे डाउन हो जाते हो। सो नेक्स्ट टाइम आपने बहुत कम टाइम देने, 5 मिनट। पर्सन पता है क्या गलती करते हैं? पर्सन ये सोचते हैं कि हमने अगर इसको ज्यादा टाइम दिया तो ये ना अब हमारे साथ कनेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतने ही कम चांसेस आपके पर्सन के ज्वाइन होते हुए होते जाएंगे, ठीक है? ज्वाइन वो कम करेगा फिर। ओके, अरसलान खान, आप अभी ज्वाइन हुआ मेटाफोर्स में, है ना? आई थिंक आप अभी ज्वाइन हुए या पहले के हो?
अकाउंट कैसे बनाना है? तो सर सिंपल सी इसके लिए है, हमने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रखी हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, जब आपका पर्सन आपके पास आता है तो आपने अपनी ट्रस्ट वॉलेट की वीडियोस को दे देनी है, ठीक है, और वो अपने ट्रस्ट वॉलेट रेडी कर लेगा। उसके बाद आपने सिंपल, अगर आपका भी स्टार्टअप है, आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो आपने सिंपल अपने अपलाइन का अकाउंट उनको देना है, पेमेंट उनके अकाउंट में डन करवानी है, और अपने डाउन का जो है वो डाई स्टेबल कॉइन का रिसीविंग एड्रेस जो स्टार्ट में आपने अपना दिया था वही सेम आपने उनका भी देना है। डाई का रिसीविंग एड्रेस अपने अपलाइन को दें, आपका अपलाइन उसको डॉलर सेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे उनका अकाउंट क्रिएट आगे कैसे करना है, तो इसकी भी वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रखी है और अपने ऑफिशियल चैनल पे हम लोगों ने अपलोड कर रखी है, द इनोवेटर्स क्लब पे, ठीक है। सो वहां से भी आप देख सकते हो, और अगर वहां से नहीं तो आपने अपने अपलाइन की हेल्प लेनी है, वो आएगा जूम में, आपके पर्सन का जो है वो स्क्रीन शेयर करवा के उनका अकाउंट बनवाएगा, और आपने वहां पे देखना है कि आपका अपलाइन उसका अकाउंट किस तरीके से बनवा रहा है। 2-3 अकाउंट इस तरीके से अपने अपलाइन से बनवाएं, या वो वीडियो आप 2-3 दफा वॉच करें, आपको पता चलेगा कि अकाउंट किस तरीके से बनवाने हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद जो है वो इस पे काम क्या करना होता है, सर यहाँ पे हम लोगों को कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं मिलता जिसकी आगे हम लोगों ने प्रमोशन करनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो काम होता है ना सिर्फ ये है कि हमने सिस्टम को समझना होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करनी होती है डॉलर की मार्केटिंग। ये आप सिर्फ सामने वाले को समझाते हो, मैं हमेशा अपनी क्लास में कहती हूँ ये बहुत ईजी पॉइंट है, इसे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हम लोग मेटाफोर्स में क्या करते हैं। अगर मैं आपको कोई टेबलेट दूं, ठीक है, चाहे तो वो सर दर्द की टेबलेट है, या फिर वो फीवर की है, ठीक है, या फिर वो स्टमक, कुछ भी आप प्रॉब्लम डालें उसकी मैं आपको टेबलेट दे रही हूँ, तो आप जाहिर सी बात है उसी पेशेंट को दोगे ना जिसको वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप उसी को दोगे ना, उसको तो नहीं दोगे जिसको वो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ऐसे ही सेम अगर हम लोग ये देखें कि मेटाफोर्स में जो डाई स्टेबल कॉइन है जिसकी हमने मार्केटिंग करनी होती है, पर्सन्स को देना होता है, फिर उसको ज्वाइन करवाना होता है, तो डाई स्टेबल कॉइन हम लोग देते हुए उसको किस तरीके से डील करें, क्या हम लोग उसको बताएं। तो सर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मेटाफोर्स का बेनिफिट उसको बताया है कि मेटाफोर्स को ज्वाइन करने के उसको अब क्या बेनिफिट है और आने वाले टाइम में उनको क्या क्या बेनिफिट होंगे। मेटाफोर्स को ज्वाइन हम लोगों को आज के टाइम पे क्यों करना चाहिए, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग मेटाफोर्स को ही क्यों चूज करें। सो ये आप जैसे उसको बताना है, बाकी का जो प्लान होगा वो उनको मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। आपका सिर्फ इतना सा काम है, ठीक है, कि आपने मेटाफोर्स को उसको बेनिफिट बताना है, और ये आप तब बता सकते हो जब आपको खुद क्लियर होगा कि आपने मेटाफोर्स को ज्वाइन क्यों किया है, ठीक है, और ये क्यों किया है। इसके बारे में मीटिंग के बाद आपने अपने प्लान के साथ जो है वो डिस्कशन करनी है कि मेटाफोर्स के क्या क्या बेनिफिट हैं। ना सिर्फ मैं अरसान खान को यहाँ पे कह रही हूँ, जितने भी बाकी के लीडर्स हैं सबको कह रही हूँ, सबने अपने प्लान के साथ डिस्कशन करनी है कि मेटाफोर्स को ज्वाइन क्यों करना चाहिए। कुछ पॉइंट वो आपको बताएगा, कुछ आप उनको बताएंगे, और इस तरीके से आप लोगों को बेटर रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद है टीम बिल्डिंग में जो है वो थोड़ी मुश्किल हो रही है, प्लीज थोड़ा गाइड करते हैं कि किस तरह जो हम अच्छे से अच्छी टीम बना सकते हैं। ओके जहरा मैम देखें, अगर तो आप मीटिंग्स अटेंड कर रही हैं, ठीक है, तो आपको फिर पता होगा कि मीटिंग में जो कुछ आपको सिखाया जाता है तो सिर्फ सिखाना सब कुछ नहीं होता, उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना भी होता है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताया जाता है कि आपने जो है वो फेसबुक पे जाके किस तरीके से लीड्स करनी है, आपने पोस्टिंग करनी है, ठीक है, मार्केट प्लेस को यूज करना है, क्या वहाँ पे पोस्ट करना है, कौन सा कंटेंट आपने यूज करना है, ये सारे का सारा अगर आप उसके ऊपर उसी टाइम पे इंप्लीमेंट करते हो तो बेशक आपको उससे रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट्स की तरफ जाते हैं कि बस रिजल्ट हम लोगों को मिले तो हम लोगों को फील आता है कि हाँ हमने यहाँ पे काम किया या नहीं किया। लेकिन जब हम लोगों को फेलियर मिलती है ना, किसी भी सिस्टम में ग्रो करने के लिए फेलियर भी बहुत ज्यादा उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए कामयाबी है, ठीक है। सो फेलियर जो हम लोगों को मिलती है उससे हम लोगों को एक्सपीरियंस होता है, तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले टाइम में कोई भी पर्सन आपसे अगर कह देगा ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, मैं कहती हूँ आप इतना कोई इसको स्ट्रॉन्ग आंसर करोगे ना कि सामने वाला पर्सन आपके आंसर से ही इंप्रेस हो जाएगा। वो कहेगा कि मुझे बताओ कि कितना इन्वेस्ट करना है, 1900 2000 तो कुछ भी नहीं है, आपका एक्सपीरियंस बोलेगा, ठीक है। सामने वाले पर्सन को जब आप ये फील करवा दो ना कि यहाँ पे इस सिस्टम पे आने के बाद मेरा काम है आपको ग्रो करवाना, आपका काम है सिस्टम ज्वाइन करवाना, मेरा काम है आपको ग्रो करवाना, बस इतना सा आपका है। जब पर्सन को ये ट्रस्ट हो गया कि हाँ आपके साथ जुड़ के वो अपनी लाइफ में ग्रो कर सकता है, फिर चाहे जितना भी आप उसे इन्वेस्ट करवा लो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। सो आपने बस करना है क्या है, आपने सारे सेशंस अटेंड करने हैं, जो आपको सिखाया जाता है उसके ऊपर आपने बस इंप्लीमेंट करना है, और इंप्लीमेंट आप डेली बेस पे करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि हाँ जी इसको मैं कल करूंगी, नहीं, इसके ऊपर आज इंप्लीमेंट करें, कल जो आपको सिखाया जाएगा उसके ऊपर आपने कल इंप्लीमेंट करना है डेली बेस पे। कभी भी आज वाले काम को आपने कल पे नहीं छोड़ना, ठीक है। हो सकता है कि अगर आप उस टाइम पे उसी दिन इंप्लीमेंट करो और आपको रिजल्ट मिल जाए, और आप इंप्लीमेंट ना करो और वो रिजल्ट आपको ना मिले, नेक्स्ट डे पे ना मिले, फिर वो कभी भी आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो ये सोचिए आप क्या करें कि क्या पता मेरी ये रिजल्ट किसी और को मिल गए, तो नहीं, आपके हिस्से का आपको ही मिलना चाहिए। सो मेहनत आप किया करें, क्योंकि हमारी मीटिंग में देखें फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे कितने मेंबर हैं, 50 से अबव हैं, ठीक है। सो अभी अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे कोई ट्रिक बताती हूँ तो इसमें से कम भी जो है वो 20-25 लोग जो इसके ऊपर जाके जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे ना। अब इनको रिजल्ट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, बाकी क्या करेंगे वो नेक्स्ट डे पे करेंगे। अब उनको कम रिजल्ट मिलेगा, क्यों? क्योंकि इस ट्रिक के ऊपर पहले ही काफी लोग इंप्लीमेंट कर चुके हैं, दैट्स व्हाई उनको ज्यादा रिजल्ट मिल गया। तो ट्राई क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसको ट्राई करें ताकि आपको रिजल्ट मिले। आपके प्लान है, ओके दैट्स ग्रेट मैम। हम अपने अकाउंट से पैसे किस तरीके से विड्रॉ करवा सकते हैं? नम्रा मैम, इसके लिए सिंपल जो है वो आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी आपके अपलाइन के थ्रू, वो आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से अपना विड्रॉ करवाना है, ठीक है। वो आपका अपने डाई का एड्रेस देंगे, ठीक है, स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस, जिसके थ्रू आप अपने डॉलर उनको सेंड करोगे, ठीक है। और सेंड करते वक्त आपने अपना ईजी पैसा, जैज कैश या बैंक अकाउंट उस पर्सन को देना है जिसको आप अपने डॉलर सेंड कर रहे हो। डॉलर सेंड कैसे करने वो वीडियो के थ्रू आपको आपके प्लान सिखाएंगे, ठीक है। डॉलर सेंड करके अपना अकाउंट दें, उस अकाउंट के अंदर जो वो आपको पेमेंट करके उनसे कहें कि जब आप पेमेंट कर दें मुझे इसका स्क्रीनशॉट दे दें, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप अपने पास रखें उसका, आपके विड्रॉवल का।
ठीक है। सो ये है विड्रॉल का प्रोसेस। इन डिटेल मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकती। सो इसकी सारी वीडियोस मैं आज दोबारा से हमारे ऑफिशियल ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी। अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट करना है, विड्रॉवल कैसे लेना है, तो आप वो सारी वीडियोस वॉच कर लीजिएगा। इसकी भी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है NFT आपके वॉलेट में आ जाती है, मेरी अभी तक नहीं आई है। बहुत दफ़ा ट्राई किया है बट नहीं, क्या करूँ। रब्बी लतीफ़ मैम, इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप अपने पेज को बार बार से रीलोड करें, ठीक है। अगर तो आपने अपना लेवल 5 कर लिया तो आपकी NFT आपके पास होगी, ठीक है। एंड वहाँ पे ना देखें, आप सिंपल जो है अपना ट्रस्ट वॉलेट ओपन करें, जहाँ पे लिखा होता है टोकन्स, ठीक है, उसी के साथ में लिखा होता है NFT पे क्लिक करें, वहाँ पे चेक करें आपकी NFT वहाँ पे होगी, ठीक है। वहाँ पे चेक करो आपकी NFT होगी। जब आपने लेवल 5 किया था तो आपको NFT वहाँ पे शो हुई होगी। हैं कि कितना अर्न किया और कब से काम कर रही हो आप। ओके, मैं न्यू ज्वाइनर हूँ और सब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैंने कितना अर्न किया और कब से काम कर रही हैं आप। जो पर्सन आपसे ये पूछते हैं कि आपने खुद ने कितना कमाया, ठीक है, ऐसे पर्सन फिर बाद में कहते हैं, अगर आप उनको बता भी दो ना कि मैंने इतना कमाया, या फिर आप कहो कि नहीं मैंने तब तक कुछ कमाया नहीं, वो कहेंगे नहीं आपने खुद ने कुछ नहीं कमाया तो आप हमारी क्या हेल्प करेंगी, ये वो। तो इस तरीके के पर्सन कभी भी नहीं आते, ठीक है। जो करने वाला होता है ना, वो कभी भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन नहीं करता। वो हमेशा आपसे अपना पूछेगा कि इस सिस्टम पे आने के बाद मुझे क्या बेनिफिट होगा, उसको आपके बेनिफिट से क्या लेना देना है, ठीक है। या फिर आप अपने क्लाइंट के दिखा सकते हो, आप अपने सीनियर्स के दिखा सकते हो, टीममेट के आप उसको दिखा सकते हो अचीवमेंट यहाँ पे, ठीक है। सो उसको उससे है, आपके उससे कोई उसको गर्ज नहीं होगी, ठीक है। और मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं पर्सन जो कहते हैं कि हाँ भाई आपको कितना बेनिफिट हुआ है, आपको होगा तो ही हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, और फिर उनको बेनिफिट जाता है, फिर वो लोग ज्वाइन नहीं करते आगे, ठीक है। करने वाले ये नहीं करते, करने वालों को अपना होता है। या दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि आप उनको डायरेक्ट मीटिंग में इन्वाइट किया करें। जो पहले मैंने आपको बोला था कि आपने ज़्यादा टाइम पर्सन को नहीं देना। जब आप ज़्यादा टाइम दोगे, पर्सन और ज़्यादा क्वेश्चन करेगा, जितने क्वेश्चन करेगा आप कन्फ्यूज हो जाओगे, और जब आप कन्फ्यूज हो गए वहाँ पे पर्सन आपको ज्वाइन करना वो कर देगा, आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो आपने ज़्यादा उसको टाइम नहीं देना, आपने डायरेक्ट उसको मीटिंग में लेकर आना है। जब आप मीटिंग में लेकर आओगे ना, जब वो प्लान देखेगा तो आपको भूल जाएगा, वो अपना सोचना स्टार्ट कर देगा। आप उसको कहें कि सर आप मीटिंग अटेंड कर लें, ठीक है। मीटिंग अटेंड करने के बाद आप मुझे बताइएगा अंदाजा लगा के यहाँ पे मेरी अर्निंग कितनी होगी। आप ये बोलोगे ना, आपके अपने भूल के ना वो खुद का याद करना स्टार्ट कर देगा कि हाँ जी यहाँ पे मैंने कितना कमाना है। सो जस्ट आप उसको मीटिंग में लेकर आया करें। इतना आसान सा क्वेश्चन कि यहाँ पे टोटल 12 लेवल हैं। कितने S6 के हैं, कितने S3 के हैं। सो मैम यहाँ पे 12 लेवल हैं, जिसमें से 8 S6 के हैं और 4 S3 के हैं। ठीक है अमन मैम, आपको क्लियर हो गया? ओके, कम्युनिकेशन गैप विद foreign English speaking prospects in case of clearing business plan and to make them attend meetings. अब्दुल्ला बिलाल, आपके जो बाहर के पर्सन होते हैं आउट ऑफ कंट्री के, तो आप उनको हमारी मीटिंग अटेंड नहीं करवा सकते क्योंकि हमारी मीटिंग होती है उर्दू में, ठीक है। तो सिंपल आपने अपने प्लान को कहना है, वो आपको एक वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर सारा इंग्लिश में उनको प्लान किया गया है, ठीक है, क्लियर। सो आपने उनको वो वीडियो दे देनी है, वो कंप्लीट उसको वॉच करेंगे, उनको पूरा प्लान क्लियर हो जाएगा, देन वो आपको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। वो हमारी मीटिंग के लिए नहीं है। फराह खान, आप इन्वेस्टमेंट को बताते क्यों हैं? मैंने आपको बोला, मैंने आपको कहा था ना कि आप क्वेश्चंस करें, बाद में उनके आंसर करूंगी क्योंकि इशू सेम होते हैं। अब ये वाला इशू सबका सेम है। मैं अगेन से रिपीट कर रही हूँ कि आपने पर्सन को ज़्यादा टाइम नहीं देना, ठीक है। आप पर्सन को ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 4-5 मिनट दें। इसके अंदर भी जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं वो स्टेप आप फॉलो करें, इसके अलावा और कुछ भी ना करें। जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा वो आपसे क्वेश्चन करेगा, ठीक है, और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। इन्वेस्टमेंट का भी वो तभी आपसे कर पाएगा जब आप उसको ज़्यादा टाइम दोगे। और ज़्यादा टाइम ना देने का अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप सारे स्टेप कर लोगे ना, उसे जूम एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा के उसको जो है वो मीटिंग के लिए रेडी कर दोगे। तो आपने उसको कहना है कि लाइक अगर वो फिर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, अच्छा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, अच्छा कोई टीम वर्क तो नहीं है, आपने उसको कहना है कि देखें सर मेरे पास इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेंबर हैं, ठीक है। अगर तो मेरे पास टाइम होता ना, मैं डायमंड श्योर कि आपको यहाँ पे गाइड कर देती, ठीक है, सारे पॉइंट में आपको गाइड कर देती। लेकिन इस टाइम पे मेरे बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं जिनकी सीट मैंने रिजर्व करी है मीटिंग के लिए, ठीक है। तो आप ऐसा करें, आप मीटिंग अटेंड कर लें, ठीक है। मीटिंग के बाद मैं फ्री होंगी और मैं आपको सारा कुछ गाइड कर दूँगी। वो ये इस उसके लाइक माइंड में होगा कि हाँ मीटिंग के बाद की मुझे गाइड करेगी, वो मीटिंग आके अटेंड करेगा और मीटिंग के अंदर उसको इन्वेस्टमेंट वगैरह और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट उसको बाद में पता चलेगी और सिस्टम की वैल्यू उसको पहले पता चल जाएगी। फिर उसको ये 1900 कुछ भी नहीं लगेगा कि हाँ अगर मैंने इस सिस्टम के ऊपर 1900 भी लगाया तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, मुझे उल्टा प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो मीटिंग आपने जरूर अटेंड करनी है क्योंकि यहाँ पे सारे सीनियर्स जो होते हैं, हमारे टीम के जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, वो अपनी अचीवमेंट्स शेयर करते हैं, ठीक है। तो अचीवमेंट से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। उनके माइंड में जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है सिस्टम का वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। जब आप खुद से ट्राई करते हो ना उसको डील करने की, तो आपको इतना अच्छा सिस्टम का नॉलेज होता नहीं है, आप अकेले भी इसको करते हो, दैट्स वाई आपके वहाँ पे जो है वो जो ज्वाइनिंग वो होते हैं परसेंटेज होती है वो कम हो जाती है, चांसेस कम हो जाते हैं। अमाद, आपकी पहली मीटिंग है, ओके, मोस्ट वेलकम। मैंने आपका देखा था पोस्टर।
ग्रुप में जो पोस्ट जो है वो पोस्ट हम लोग करते हैं वो रिमूव हो जाती है। तो मैम आप ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं करती होंगी। आप पहले देखा करें कि ग्रुप है किस चीज़ का। अगर तो वो कंटेंट राइटर का है और आप वहाँ पे मेटाफोर्स की पोस्टिंग कर रही है तो वो तो रिमूव होगी ना। आप सिंपल वहाँ पे पहले देखा करें, अगर ये कंटेंट राइटिंग का है तो आप वहाँ पे कंटेंट राइटर के उसमें डाला करें। अब आप कहें कि हम तो कंटेंट राइटर नहीं है तो हम लोग वहाँ पे कैसा कंटेंट डालें, तो आप सिंपल वहाँ पे जो है वो करें कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिस पे आप लोग वर्किंग करके डेली बेस पे $5 to $10 इजीली अर्न कर सकते हैं। अब ये कंटेंट राइटर वो होते हैं जो पूरा हफ्ता प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और जो है वो हफ्ते के बाद इनको जाके अगर प्रोजेक्ट के अंदर कहीं से कोई मिस्टेक निकल आती है तो इनको फिर से उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। सो आपने सिंपल वहाँ पे ये जब आप लिखोगे ना कि डेली बेस पे उनको मिलेगा तो इतने सारे कंटेंट राइटर्स आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि हाँ जी ऐसा कोई काम मिल रहा है जहाँ पे डेली बेस पे हम लोगों को प्रॉफिट होगा, हम लोगों को हफ्ते हफ्ते का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो वहाँ पे इस तरीके का कंटेंट आपने डालना है। बाकी वीडियो एडिटिंग वाला कह रहे हैं वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपने डालना है अपना कंटेंट, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और एक और रीज़न होता है आपकी पोस्ट रिमूव होने का, ये कि कुछ ग्रुप्स के अंदर जो है वो नहीं होता, अलाउ नहीं होता। आपके जो होते हैं ना नंबर्स आप डालते हो, नंबर अलाउ नहीं होते उस ग्रुप के अंदर। तो जब आपकी पोस्ट रिमूव होती है ना तो आप उसको ओपन करके वहाँ पे देखा करो क्या रीज़न है आपकी पोस्ट क्यों रिमूव हुई है। तो वहाँ पे आपको शो हो जाएगा कि इसके अंदर नंबर मेंशन है और यहाँ पे नंबर देना अलाउ नहीं है, ठीक है। सो आपने सिंपल क्या करना है, जैसे आप लोगों को बताया गया है कि आपने अपने व्हाट्सअप नंबर का लिंक किस तरीके से जनरेट करना है, तो वो सिंपल आप लिंक वहाँ पे डाल दिया करो। लिंक डालें या नंबर डालें, पर्सन आपके पास व्हाट्सएप पे आ जाएगा, ठीक है। सो आप ये कर दिया करें, वहाँ पे पोस्ट को एडिट करके लिंक डाल दिया करें एंड उसको दोबारा से रीपोस्ट कर दिया करें, वो फिर आपकी अप्रूव हो जाएगी। एंड अगर मैं आपको बताऊं पर्सनल, तो आप फेसबुक यूज़ करना छोड़ दें, ठीक है। लीड्स के लिए अब फेसबुक किसी काम का नहीं रहा है, वहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है। 95% वहाँ पे बिजनेस देने वाले हो गए और 5% सिर्फ लेने वाले हो गए, और मुझे तो लगता है कि अब 5% लोग भी नहीं रहे, ठीक है। सो आप फेसबुक ना यूज़ करें। अगर फेसबुक में आपने कहीं से लीड्स जनरेट करनी है तो सिर्फ वो मार्केट प्लेस है, ठीक है। मार्केट प्लेस पे आपने करनी है, अगर वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट है। स्नैपचैट तो नंबर 1 है, ठीक है। स्नैपचैट पे आप किसी की रिक्वेस्ट 2 एक्सेप्ट करोगे, 4 रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएंगी। 4 एक्सेप्ट करोगे, 8 रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएंगी, ठीक है। सारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते जाओ डेली बेस पे, स्टोरीज लगाते जाओ, स्टोरीज में अपना नंबर मेंशन करते जाओ एंड दैट्स इट। आपके पास लीड्स देखें व्हाट्सएप पे कैसी आती हैं, ठीक है। ओके, सो मैम मुझे भी इशू नहीं, बट ज्वाइन करने वाला ट्रस्ट इशू बनाता है। हसनैन सर देखें, जब तक आप पर्सन को उसकी वैल्यू नहीं ना दिखाते कि यहाँ पे अगर वो 1900 2000 लगाता है तो वो क्यों लगाए, उसको क्या इसका फ़ायदा होगा, तो जब तक आप ये नहीं दिखाओगे तो वो ज्वाइन कैसे करेगा। तो आप सिंपल उसको पहले क्लास में लेकर आया करें। मैं आपको कहती हूँ, आई थिंक मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ ये, कि आप सिर्फ 5 मिनट दिया करें पर्सन को, ठीक है। 5 मिनट के अंदर ना सारा आपको जो स्टेप बताए बस वो फॉलो करें, कोई इशू नहीं आएगा, कोई आपका इन्वेस्टमेंट का नहीं पूछेगा, कोई आपसे टीम का नहीं पूछेगा, सब कुछ उसको मीटिंग में क्लियर हो जाएगा। बस 5 मिनट आपने देने हैं, 5 मिनट से ज़्यादा आप उसको ना दें, ठीक है। लोग पूछते हैं कि काम क्या करना है, आप 5 मिनट जब उसको दोगे ना तो लोग नहीं पूछेंगे काम क्या है। आप डायरेक्ट टू द पॉइंट उससे बात करें, मीटिंग के लिए सीट रिजर्व करें, मीटिंग में लेकर आएँ, देखें। फिर आप लोग कहते हो कि हमारे पास जो है वो मीटिंग के लिए मेंबर होते नहीं है। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। आप लोग कहते हो कि मीटिंग के लिए मेंबर रेडी नहीं होते। मेंबर आपके पास होते हैं लेकिन आप लोग खुद से उसको आंसर कर करके खराब कर देते हो। आप उसको मीटिंग के लिए लेकर आए गए, सिर्फ 5 मिनट आपने देने हैं, जो स्टेप आपको बताएं वो स्टेप आपने फॉलो करने हैं, इसके अलावा कोई बात आपने उनके साथ नहीं करनी। बस मीटिंग पे डिपेंड कर दें कि मीटिंग में इसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मीटिंग के बाद फिर आपका स्टार्ट होता है कि आपने अपने क्लाइंट की हेल्प लेनी है कि आपका क्लाइंट उसकी क्लोजिंग कैसे करता है। अगर आप न्यू फ्रेशर हो और अगर आप पहले से हो तो आपको मैंने स्टेप बताए थे कि आपने क्लोजिंग उसकी कैसे करनी है। क्या आप सबको क्लियर हो रहे हैं मेरे? ये इशू सबका आ रहा है, ठीक है, कि जो है मुझे ये प्रॉब्लम है, इन्वेस्टमेंट का है, टीम वर्क का है, मैं इसको किस तरीके से गाइड करूँ, ये वो। तो आप अपना बस
ट्रस्ट में सिर्फ 5 मिनट आप रख लें, ठीक है। और देखें बेस्ट रिजल्ट आपको पता है क्या मिलेंगे। मैं क्या करती थी पहले, जब मैं पर्सन को डील करती थी ना, मैं पहले ना जब क्लास लेती थी, मैं अपने पास नोटबुक रखती थी, ठीक है। नोटबुक रख लेके मैं ना स्टेप लिखती थी। 1 स्टेप मैंने किसी से सलाम करना है, दूसरा स्टेप मैंने हाल अहवाल पूछना है, ठीक है। अच्छा ये भी मैं स्टेप में लिखती थी कि मैंने हाल अहवाल पूछना है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। तीसरा स्टेप होता था कि मतलब कि अब मैंने ना उससे दुआ पूछनी, मैंने कहा हाँ जी आपकी लाइफ कैसे जा रही है, टीचर उसका मैंने आंसर क्या करना है, तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप मैं उसको पूछती थी कि सर आप ये सिस्टम ज्वाइन करना है क्यों चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मेरा 5वां स्टेप होता था कि ओके सर आपके पास जूम एप्लीकेशन है, वो कहते थे नहीं है, मैं कहती थी सर आप इंस्टॉल करके उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दे। छठा स्टेप होता था कि उसकी मैं सीट रिजर्व करती थी। ये 6 स्टेप एक नोटबुक पे लिख के, ठीक है, आप बैठो, एक टाइम सेट कर लो कि अभी 3 बजे हैं, ठीक है, 3 बजे तो हमारा लर्निंग सेशन होता है, आप कहेंगे 5 बजे मैंने बैठना है। जितने भी पर्सन ने मुझसे पूछा हुआ है काम के हवाले से, मैंने लीड जनरेट की थी, मेरे पास फेसबुक से लीड्स आई थी, अब मैंने क्या करना है, मैंने 5 बजे बैठना है, सबको मैंने रिप्लाई करना है, सबको सलाम कर दें। सलाम करने के बाद अब ये सारे या तो आपने वॉइस क्लिप पे करने हैं या बेटर होगा कि आप कॉल पे करें, ठीक है, कॉल पे और वॉइस क्लिप पे, मैसेजेस पे आपने नहीं करना, ठीक है। करने के बाद नोटबुक आपके सामने है, आप देखो कि कौन सा स्टेप आपने इस पर्सन के उसमें फॉलो किया। मैं कहती हूँ ये नोटबुक ना कब आपके सामने से हट जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना अच्छा आपको कोई एक्सपीरियंस हो जाएगा कि कोई एकदम से कोई क्वेश्चन करेगा ना, आप उसका आंसर कर दोगे, आपको प्रिपेयर होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो ये नोटबुक अभी से आपने सारे स्टेप लिखने हैं, अगर नहीं है तो आपने अपने प्लान से पूछना है कि कौन कौन से स्टेप थे मुझे बताएं, मैं नोटबुक पे लिखूं, और लिख के अपने प्लान को स्क्रीनशॉट देना है कि देखिए मैंने ये लिख लिए, क्या ये सही है, ठीक है। सो आपने ये जरूर करने हैं। ट्रस्ट मी, सिर्फ और सिर्फ आप 1 हफ्ता इस नोटबुक को अपने साथ रखें, अपने सामने रख के करें, आप देखो कि आपको कितने कितने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। आपके लेवल आपके प्लान से ज्यादा होंगे, नहीं आपने अपने लेवल प्लान से ज्यादा नहीं करने, वरना आप अपने प्लान को क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। और जब आप अपने प्लान को क्रॉस करोगे तो उसकी तरफ से नॉन वर्किंग आपको कोई बेनिफिट नहीं आएगा, ठीक है। सो आपने अपने प्लान को क्रॉस नहीं करना। नीचे वाले लेवल्स में आपको प्रॉफिट आएगा लेकिन ऊपर वाले लेवल में नहीं आएगा, तो क्यों आप अपना लॉस कर रहे हो। आपको तो नॉन वर्किंग भी चाहिए ना, या तो अगर आप बोलो कि मैंने अकेले काम करना है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है, नहीं, आप अपने प्लान को कभी भी क्रॉस ना करें। पहले अपने प्लान को बोलें कि वो किस लेवल पे है, आप भी उसी लेवल पे रहें। अगर आपको अपना लेवल जो है वो ज्यादा करना है तो आप अपने प्लान को बोलो वो अपना लेवल ज्यादा कर देगा, तो आप करें। यस, नोटबुक आपने कभी भी नहीं छोड़नी, नोटबुक आपने लेके बैठनी है हर क्लास में। अच्छा, अब जिस पर्सन ने पूछा था कि S6 एंड S3 में क्या होता है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि S6 में आपको पूरी टीम से भी इनकम आती है, ठीक है, आप खुद काम करते हो, आप खुद के काम करने से आती है और टीम के काम करने से आती है, ठीक है। एंड जो S3 होता है उसमें सिर्फ आपने खुद काम करना होता है, ठीक है, आपको खुद के काम करने से प्रॉफिट होता है, अदरवाइज नो, या जो आपकी डाउन काम करती है उनके काम करने से होता है। सो ट्राई क्या करें कि ज्यादा से ज्यादा आपके लेवल्स हों और आप वर्किंग अपनी बेस्ट S6 के ऊपर कर दो, टीम की तरफ से भी प्रॉफिट, आपकी तरफ से भी प्रॉफिट। और इसके अंदर भी आपने अपने अपलाइन को एक्टिव रखना है। एक अपलाइन को एक्टिव रखने से फायदा पता है क्या होगा, वो एक्टिव होगा, वो अपनी बाकी की डायरेक्ट को एक्टिव कर देगा, वो जो आपकी क्रॉस लाइन है जिनके वर्किंग से भी आपको नॉन वर्किंग आएगा। सो एक अपलाइन को मैं कहती हूँ एक्टिव रख लें, आप देखें फिर आपको नॉन वर्किंग कितना प्रॉफिट आता है। जब आप ग्रुप से किसी मेंबर का नंबर निकालते हो तो सर आप अपना जो स्टार्ट के जो स्टेप होते हैं वही आप गलत लेते हो कि जब आप ग्रुप से किसी मेंबर का नंबर निकालो, आप उससे बात करो, तो अगर वो ऑनलाइन वर्क नहीं कर रहा तो जाहिर सी बात है उसको बुरा लगेगा ना कि लाइक आपने किस तरीके से उसके नंबर निकाल के उससे बात किया। तो आपने सिंपल क्या करना है, पहले इसको क्लियर कर देना कि फलां ग्रुप से मैंने आपका नंबर लिया है और इस वजह से लिया। और एक दिन मैंने मीटिंग में क्लियर भी किया था कि ग्रुप से अगर नंबर निकालें तो आपने बात करना कैसे स्टार्ट करनी है। और ये इंशाल्लाह कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आज से होना था लेकिन उसके लिए जो हमारा शेड्यूल है वो नहीं हुआ था रेडी। सो आज वो इंशाल्लाह हो जाएगा और कल से हम लोग जब अपनी मीटिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे प्रॉपर टॉपिक्स के, किस तरीके से ग्रुप के अंदर अगर हमारे पास नंबर आता है तो उसको हमने किस तरीके से डील करना है, ठीक है। मीटिंग का टाइम यहाँ पे एंड होने वाला है, पॉइंट्स रिपीट कर दें, मीटिंग का टाइम एंड होने वाला है। आई थिंक ये कुछ पर्सन्स के यहाँ पे क्वेश्चंस रह गए, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे उनके भी ट्राई करूंगी कि मैं क्लियर कर दूँ, और आई थिंक उनके भी यही थे जो ऊपर मैंने क्लियर किए। मीटिंग खुद ब खुद एंड हो जाएगी। सो टेक केयर ऑफ योर्स ऑल, इम्प्लीमेंट करते रहें, मेहनत करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से ठीक है कर दें टाइप, हाँ ठीक है।